हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यू धमाका। और जो चैप्टर आज हमने पिक किया है वो है भोली। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश पेपर का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बात कर लेते हैं चैप्टर की। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और ये हमको ले आता है हमारा चैप्टर यहाँ पे। ओके, तो ये अगर हम देखें तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से भोली, वो आपके बन जाएंगे या 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के बन जाएंगे लॉन्ग में, या तो शॉर्ट के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका वेटेज रहता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश पेपर ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। ठीक है। और बेहतरीन कहानी है। अगर ज़्यादा किस्मत अच्छी रही या खराब रही, जो भी आप अपने आप को कहना पसंद करेंगे, तो क्या पता 6 मार्क्स में भी आ जाए और क्या पता 3 मार्क्स में भी आ जाए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू योर पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास 10 बोर्ड। वैसे भी इस बार दो बोर्ड्स होने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अच्छे से पढ़ाई करिए और लास्ट के लिए मत टालिए, पहले ही गेम में इसको सेटल ऑफ कर दीजिए अच्छे से। तो कहानी की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी कहानी है ये, रिटन बाई राइटर के ए अब्बास। ओके, तो इसका भी ध्यान रखिए कि हर स्टोरी के राइटर याद कर लीजिए, ताकि दिक्कत ना हो आपको किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि ये आएंगे ही आएंगे, 100% है कि बोर्ड्स में ही आने वाला है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है टीचर के पास भी, चैप्टर्स कम है, इसको लेंगे ही। तो के ए अब्बास ने लिखा है ये। और ये कहानी दिखाती है एक लड़की की जिसका नाम है भोली, जिसको सोसाइटी फैमिली इतनी इज्जत नहीं देती है या वैसा ट्रीट नहीं करती है जैसा इसके बाकी भाइयों और बहनों को और बाकी बच्चों को ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बावजूद ये कंप्लेन नहीं करती है, और अपने आप को कैसे ये मिलके टीचर के साथ मिलके अपने आप को कैसे ग्रो करती है, जिसका रिएक्शन जब ये लोग जानते हैं, समझते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो वही लड़की है जिसको सोसाइटी ने धिक्कार दिया था, यूजलेस समझा था, फैमिली ने यूजलेस समझा था। और अब वो कैसे अपने आप को उसने डेवलप किया है कि सब उसकी तारीफ करने के लिए बाध्य है। तो बेहतरीन कहानी है, रीड करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। ना हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था बचपन का। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। तो कहानी स्टार्ट होती है कि जो भोली हमारी लड़की है उसका असली नाम सुलेखा है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सुलेखा है। बट जब से वो पैदा होती है तो उसको सब लोग क्या बोलते हैं प्यार से, भोली। उसको नाम रख देते हैं भोली, मतलब होता है सिंपलटन, बहुत सीधी सादी। तो उसका असली नाम कभी उसको लोग बुलाते नहीं थे, हमेशा सुलेखा को क्या बुलाते थे, भोली। इसीलिए चैप्टर नाम पड़ा है हमारा भोली ना। अब ये उसको भोली बुलाते क्यों थे ना। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नुम्बेरदार रामलाल। तो सुलेखा जो है वो चौथी लड़की थी नुम्बेरदार रामलाल। व्हेन शी वॉज, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो खटिए से गिर जाती है, ऑन हर हेड, अपने सिर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन। तो जब वो 8 महीने की होती है, तो वो खेलते खेलते या खटिए पे लेटी होती है और वो गिर जाती है नीचे, और वो जब गिरती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है सिर पे। और डॉक्टर्स ये बोलते हैं या ये मालूम चलता है कि उसके कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो चुके। सो दैट्स व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, भोली। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो गया है तो आप प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप नॉर्मली बिहेव नहीं करेंगे, आप और बच्चों से पीछे होते चले जाएंगे समय के साथ, जनरेशन के साथ। और इसीलिए आप क्या कहलाएंगे, बैकवर्ड चाइल्ड। इसीलिए उसका नाम पड़ गया था भोली। ना वो कुछ बोले ना कुछ करे, ऐसे बैठी रहती थी। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था भोली। ठीक है ना, सिंपलटन, बहुत सीधी सादी ना एट द बर्थ। लेकिन ऐसा नहीं था, शुरुआत में जब वो पैदा होती है, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत रहती है भोली। बट व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की होती है, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, यू नो, एवरीबॉडी नोज, बीमारी है। ठीक है ना, तो अटैक हो जाता है स्मॉल पॉक्स का। ओनली द आईज वर सेव्ड, और इतना भयंकर अटैक होता है कि आईज बचती हैं, खाली भोली की आई आंखें। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। खाली आंखें ही बचती हैं, लेकिन पूरी बॉडी रहती है और वो पूरी डैमेज हो जाती है, डिसफिगर्ड हो जाती है हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उससे निशान, काले काले धब्बे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। तो सुलेखा जब 5 साल की होती है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंतिम में जब वो बोलना स्टार्ट करती है, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और जो बाकी चिल्ड्रन होते हैं उसका क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसके साथ। उसको जब वो बोलती है तो हकलाती है, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी मिमिक्री करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। और एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। और जब वो देखती है कि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं बोलने का, तो वो जो बोलती थी वो भी बोलना बंद कर देती है या एकदम ही नहीं बोलती है। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर ने क्या दिया है उसको, 5-6 साल में ही। 2 साल की थी, 10 महीने की थी, तो वो खटिया से नीचे गिर जाती है, उसका ब्रेन डैमेज होता है। खूबसूरत होने के बावजूद 2 साल की थी, तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है, पूरी उसकी बॉडी ब्लैक ब्लैक डॉट्स या मार्क्स से भर जाती है। और जब वो 5 साल की थी तो उसको वो बोल नहीं पाती थी, जब लेकिन उसने बोलना चालू किया तो वो खिलाती थी, अटकती थी। इसको देख के अगल बगल बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लुक एट द सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या मिला उसको बचपन में नेचर से, कुछ नहीं, बल्कि लाइफ फेल हो चुकी थी।
ठीक है ना, बच्चे उसका मजाक उड़ाते कि हकलाती है, उसकी कॉपी करते और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम चली जाती और वो बोलना एकदम धीमे धीमे बंद कर देती है। कौन? होली। ना कम टू रामलाल। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे थे रामलाल के। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बच्चे थे, 4 लड़कियां थी, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि भोली सबसे छोटी थी और चौथी लड़की थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, सबसे छोटी इन सातों भाई बहनों में भोली थी। इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि ये कहानी लिखी गई है 30-40 साल पहले से, जब खेती, एग्रीकल्चर, किसानी, फार्मिंग को कुछ रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन माना जाता था। और क्योंकि पूरी इकोनॉमी विलेज पे कंसंट्रेटेड थी, तो खेती एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था, जहां पर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी। पर अब ऐसा नहीं, आप किसी आदमी को नहीं पाएंगे कि कोई आदमी बोलेगा 12th पढ़ने के बाद कि तुम क्या बनोगे बेटा, तुम किसान बनेंगे। ऐसा आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा आदमी बोले, बच्चा बोले, एस्पिरेंट बोले कि हम किसान बनेंगे, क्योंकि वहां कुछ प्रॉफिट है नहीं, वहां तो लॉस ही लॉस है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले खेती का महत्व था, अब एकदम नहीं। लोग मजबूरी में करते हैं, उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए। लेकिन बात करें रामलाल की, तो इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, काफी अच्छे से वेल्दी हाउस होल्ड था रामलाल का, काफी अच्छा इन खेती थी इनकी, और कभी भी खाने पीने की कमी नहीं हुई रामलाल के। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट होली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऑल द चिल्ड्रन, जितने बच्चे थे इनके रामलाल के, सब हेल्दी थे, सब स्ट्रॉन्ग थे, एक को छोड़ के होली। द सन्स हैड सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। बच्चों को रामलाल ने, बच्चों स्पेशली मींस लड़कों को, स्कूल भेजा था, सिटी के स्कूल्स में, और फिर बाद में कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजा। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों की बात कर ले तो राधा सबसे बड़ी थी, इसकी शादी हो चुकी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज, सेकंड डॉटर जो थी मंगला, वो भी सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन इट वाज डन, और जब मंगला की शादी हो गई या सेटलमेंट हो गया शादी का, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। तो आप ये भी देखिए कि पहली लड़की का नाम क्या है? राधा, आपकी मंगला, और फिर चंपा, चौथी भोली या सुलेखा। दे वर गुड लुकिंग। तो राधा, मंगला और चंपा बहुत ही खूबसूरत थी दिखने में, हेल्दी थी, कोई ऐसा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तो रामलाल को कभी चिंता नहीं हुई या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी इन लड़कियों के लिए, दूल्हे को या ब्राइड ग्रूम को ढूंढने के लिए। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। बट रामलाल को खाली एक ही चिंता थी, और वो चिंता थी किसकी? भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस। ना तो उसके पास अच्छी सूरत थी, और ना ही इतनी अकल थी कि वो बाकी की जिंदगी वैसे अपने गुड इंटेलिजेंस के दम पे निकाल सकते। तो आप ये देखेंगे, अपनी फैमिली भी पाएंगे, हर जगह पाएंगे कि चाहे 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, किसी के पेरेंट्स की, तो वो जो सबसे वीक होता है ना, सबसे ज्यादा चिंता पेरेंट्स को उसी की होती है। तो इसमें भोली है इस केस में। ना व्हेन भोली वाज 7 इयर्स ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। तो भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो जाती है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज। तो आप देखते हैं कि समय प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी काफी आती है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या है प्राइमरी स्कूल के टीचर। तो उसी समय प्राइमरी स्कूल खोला गया था गर्ल्स के लिए रामलाल के विलेज में, ठीक है ना। तहसीलदार साहब आते हैं, साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। इनको बुलाया जाता है, तहसीलदार साहब को बुलाते हैं कि आप आइए, ओपनिंग सेरेमनी है स्कूल की, कॉलेज की, इसको आप इनॉग्रेट करिए। ही सेड टू रामलाल, और तहसीलदार साहब रामलाल से कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villages. You must send your daughters to school. तो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि रामलाल, आप रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, ठीक है ना, और एक प्रतिनिधि है, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, तो आप ही एग्जाम्पल सेट करिए रामलाल साहब, और अपनी लड़कियों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। ये रिक्वेस्ट था तहसीलदार साहब। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड। और आप समझ सकते हैं, जब रामलाल घर जाते हैं, अपनी वाइफ से बोलते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें तहसीलदार साहब ने कही हैं कि हम अपनी लड़कियां भेजेंगे तो गांव की और भी लड़कियां आएंगी, ये देख के, ठीक है ना। उनकी वाइफ बोलती है रामलाल की, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? गेटिंग इट? तो ये दिखाता है रामलाल की वाइफ का सोच, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं की, कभी बाहर नहीं की। तो ये रामलाल की वाइफ की गलती नहीं है, ये जनरेशन होता है जिसको तोड़ना पड़ता है, बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं, तब जाके सक्सेस मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि एक जनरेशन 2 जनरेशन पीछे जाएंगे आप, तो आपको ये दिखेगा। आज भी अपनी दादी से पूछी जाए, एक जनरेशन पीछे मम्मी लोग से पूछी, बहुत की मम्मियां पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये दिखाता है कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, ठीक है ना। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। पर रामलाल अच्छे आदमी थे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की बात मना कर। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ, रामलाल की वाइफ कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। उनकी वाइफ बोलती है कि ऐसा काम करो, 3 लड़कियां छोड़ दो हमारी, उनका तो कल्याण हो जाएगा, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप भोली को भेज दो स्कूल। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद अ अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। तो भोली को भेज दो, उसकी शादी वैसे भी नहीं होनी है, उसका चेहरा खराब है, ना उसमें कोई सेंस है, ना कोई तमीज है, ना कोई इंटेलिजेंस है, तो भोली को भेज दो, बाकी 3 लड़कियां हमारी रहने दो। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरीड अबाउट हर। हम क्यों वरी करें, टीचर जो स्कूल में है वही भोली की वरी, उसके लिए परेशान होगी, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना था रामलाल की वाइफ को। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन
द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, तो अगले दिन रामलाल भोली को हाथ से पकड़ते हैं, एंड बोलते हैं कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट, भोली का एकदम जाने का मन नहीं था। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको नहीं पता था कि स्कूल में होता क्या। भाई पहली बार तो खोल रहा था, तो भोली क्या, बहुत लोग नहीं जानते थे कि स्कूल क्या होता है। तो शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। तो ये याद था सुलेखा को या भोली को कि कुछ दिन पहले उनकी जो पुरानी गाय थी जिसका नाम रखते थे लक्ष्मी, ओके, उसको भी ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया गया था, घर से बाहर निकाल कर उसको बेच दिया गया था। तो यही सोच रही थी भोली कि ऐसा ना हो कि मेरा भी हाथ पकड़ के मेरे को घर से बाहर निकाल दे माँ बाप और मेरे को बेच दे। तो वो डर जाती है, उसको वही याद आता है कि इन्होंने लक्ष्मी को बेचा है, तो वो सुलेखा को भी बेच सकते हैं। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। भोली डर जाती है और नो नो करते करते अपना हाथ छुड़ाती है अपने फादर के ग्रिप से और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जहां आप ले जा रहे हो, स्कूल या जो जगह हो। तो गुस्सा के रामलाल बोलते हैं व्हाट द मैटर विथ यू फूल, अरे पागल लड़की, तुम क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ठीक है ना, शाउटेड रामलाल। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, हम तुमको खाली स्कूल ले जा रहे हैं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है रामलाल, लेट हर बियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज तो उसको कम से कम अच्छे कुछ नए कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो टीचर स्कूल के और जो और स्कूल की गांव के लोग हैं लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगी कि रामलाल की बेटी कितना डिसेंटली ड्रेस होके नहीं आई है, नए कपड़े पहन के नहीं आई है, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये दिखाता है कि एक ही परिवार में माँ बाप कैसे अपने बच्चों से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग अलग बर्ताव करते हैं। न्यू क्लोथ हैज नेवर बीन मेड फॉर भोली, 7 साल की हो चुकी थी भोली, उसके लिए आज तक कभी भी नया कपड़ा नहीं बना था। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास ऑन टू हर, जो ओल्ड ड्रेसेस थे उसकी बहनों के, राधा, मंगला, चंपा, वही कपड़े, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास ऑन टू हर, वही कपड़े उसको मिलते थे उत्तरन के तौर पे, या पहने हुए कपड़े अपनी बहनों के वो भोली पहनती थी। नो वर केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को चिंता नहीं होती थी, ना कि उसकी माँ तक को, कि वो अपने भोली जो उसकी लड़की है उसके लिए अच्छे से कपड़ा, उसको कपड़ा अच्छा कर दे, धो दे, कपड़े अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े दे। नो, बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो वो लकी थी आज भोली की उसके लिए भले उसको वो चंपा के कपड़े मिल रहे थे जो चंपा को नहीं होते थे, लेकिन वो कुछ हद तक अच्छे थे जो बाकी कपड़े पहनती थी, ठीक है। तो शी वॉज इवन बेथेड, उसको नहलाया गया, एंड वॉज ऑयल्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसको तेल लगाया गया उसके बालों में, उसको नहलाया गया, ठीक है ना। ओनली देन डिड शी बिगन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, तब जाके भोली को रियलाइज होता है कि मुझे नहला रहे हैं, मुझे अच्छे से मेरे बाहर हेयर को कॉम कर रहे हैं, दीदी के नए नए कपड़े मेरे को मिले हैं पहनने के लिए, तब जाके उसको बिलीव होता है, किसको, कहते हैं कि भोली को, कि वो कुछ अच्छी जगह जा रही है जहां जिसको वो कहते हैं स्कूल। तो आपने देखा होगा ये दिस साइकोलॉजी, आपने देखा होगा कि आप अगर छोटे हैं और आपके बड़े भाई बहन हैं, अगर वो आपसे बड़े खाली 1 या 2 क्लास है तो आपको उनकी किताबें मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये इंडियन फैमिली का मिडिल क्लास फैमिली का हॉलमार्क है कि भैया जिस बुक से पढ़े हैं आप दूसरी बुक से पढ़िए, ठीक है ना। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो जब वो स्कूल पहुंचते हैं, रामलाल स्कूल लेके पहुंचता है भोली, बच्चे पहले 5th क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू दी हेडमिस्ट्रेस, जो हेडमिस्ट्रेस थी वहां के प्रिंसिपल थी, जो टीचर रहे होंगे, रामलाल ने अपनी डॉटर को हेडमिस्ट्रेस के हाथों में सौंप दिया, ठीक है ना। लेफ्ट अलोन, वो अकेली थी, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, ठीक है ना। तो बेचारी अकेली पड़ गई थी, पिताजी चले गए थे, रामलाल चले गए थे, भोली अकेली थी, डरते डरते उसने कहते हैं कि प्रिंसिपल की तरफ, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, तो डरते हुए नजरों से भोली ने हेडमिस्ट्रेस को देखा। There were several rooms, बहुत सारे रूम्स थे वहां पर, बहुत सारे रूम थे, and each rooms girls like her spattered on mats, तो कहते हैं कि हर रूम में चटाई बिछी हुई थी, मैट्स बिछे हुए थे और लड़कियां बैठी थी, ठीक है ना, गर्ल्स वर सिटिंग रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो किताबें पढ़ रही थी बच्चियां, या तो स्लेट्स होते थे, स्मॉल ब्लैक बोर्ड टाइप के होते हैं, अब तो कम आते हैं, पहले आते थे, ठीक है ना, उस पर कुछ लिख रही थी लड़कियां, या तो पढ़ रही थी, कुछ लड़कियां पढ़ रही थी और कुछ लड़कियां लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो हेड मिस्ट्रेस भोली को ले जाती है क्लासरूम में, बहुत सारे रूम होते हैं, एक रूम ले जाके बोलती है कि वहां जाके कोने में बैठ जाओ। तो ये रहा आज का चैप्टर, आज की समरी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।